अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान अनवर, एचओडी कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज मियां चन्नू। तो आज हम बेटा कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। कंप्यूटर के कितने चैप्टर हमने डिस्कस करने हैं, कितने चैप्टर्स को हमने रीड करना है, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस करनी है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास चैप्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहला बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अपना पहला चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट अपना है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तीसरे चैप्टर का नाम डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर अपना एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये बेटा जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हैं कि हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसका नाम है। इसके बाद सिक्योरिटी, कॉपीराइट एक्ट एंड द लॉ, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट। ये बेटा अपने 10 चैप्टर्स हैं अपनी इस किताब के जो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखें, ये सबसे पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अपना पहला चैप्टर है। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा टच देता जाता हूँ, जो हमने नेक्स्ट हम बड़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये जो सबसे पहला पॉइंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेटा ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो है इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसको जस्ट हम देख सकते होते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का है। इनपुट में ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हम अपनी तरफ से कंप्यूटर को दे देते हैं उसको हम नाम दे देते हैं इनपुट का, और कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर हमें दे देता है रिटर्न में उसको हम नाम देते हैं आउटपुट का। इसके बाद अपना ऑपरेटिंग वर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये जो बेटा टॉपिक है ना आपको नजर आ रहा थर्ड वाला, ऑपरेटिंग वो कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बेटा सॉफ्टवेयर के हवाले से है। सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन की फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। इस टॉपिक में हम वो वाली चीज़ें क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी, यानी कि बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। इसमें अपने पास बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जिनमें बिट है, बाइट है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है। ये सारी की सारी वो बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। इसके बाद है सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसको कहते हैं। वो टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। ये अपना जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम नेटवर्क को स्टडी करेंगे कि बाय यूजिंग नेटवर्क हम किस तरह से कंप्यूटर में काम परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें वर्क ग्रुप पहला टॉपिक वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का है कि मुख्तलिफ लोग मिलकर किस तरह से एक ही टास्क के ऊपर काम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते होते हैं। व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ इट इज यूजफुल। इंटरनेट क्या है, इसको ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। इंटरनेट बेटा आप सब लोग यूज़ करते हैं, हम आपको यूज़ करना सिखाएंगे कि इंटरनेट से आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। बाय यूजिंग इंटरनेट आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा सूटेबल है, यानी कि बाय यूजिंग इंटरनेट आप कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लैन वैन, इसके साथ एक और टॉपिक भी है मैन का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि नेटवर्किंग में मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लैन, मैन, वैन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इसके बाद ये कुछ मॉडल्स हैं अपने पास, उसके बाद स्टैंडर्ड्स आएंगे कुछ, उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं अपने जिनमें मॉडल्स हैं, टोपोलॉजीज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अपना तीसरा जो चैप्टर है बेटा ये डाटा कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन से मुराद ये होता है कि डाटा सेंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन, यानी कि आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली किस तरह से मूव करवा सकते हैं।
तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम डाटा को बहुत आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसके 5 पॉइंट्स हैं। ये पहला ही तीसरे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा है। नेक्स्ट अपना जो इनकोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, इनकोडिंग स्कीम्स हैं, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें BCD है, ABCDC है, तो ये EBCDIC है और ASCII है, यूनिकोड है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें ट्रांसमिशन मोड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। उसके बाद मॉडेम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो मॉडेम क्या होती है, इसको हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये चीज़ सारी चीज़ें। नेक्स्ट अपना जो है ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम देखें, एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है और हम एप्लीकेशंस कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम बेटा जो डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर एंड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय देयर यूज़। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और कंप्यूटर हमारे लिए किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, ये चीज देखेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम इनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ, होम, बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन। कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, होम, इंडस्ट्री, ये सारे पॉइंट्स हम इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर कौन कौन से फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये हमारे लिए इफेक्टिव है। अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क प्रैक्टिसेस, यानी कि अपने काम को किस तरह से सिंपल बना सकता है, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 का पूरे का ओवरव्यू कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर का यूज़ क्या है, कंप्यूटर के अंदर हम कौन सी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, जिससे हम अपना काम बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे। ये चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू है। नेक्स्ट ये चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। इसमें हम CPU क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, अपने इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, अपनी बसेस क्या हैं, बसेस में फिर 3 बसेस अपने पास आ जाती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये बसेस किस तरह से काम करती हैं और कंप्यूटर में कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये बेटा हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसमें रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रजिस्टर्स वाला भी। रजिस्टर में अपने पास PC है, प्रोग्राम काउंटर इसको कहते हैं, MAR है, MBR है, IR है, स्टैक रजिस्टर है, मेमोरी MAR जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जो यहाँ पे दिया गया है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर है, IR से मुराद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसके बाद ये स्टैक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, यानी कि मशीन अपना जो कंप्यूटर है किस तरह से डाटा को फेच करता है, किस तरह से डिकोड करता है और उसको लास्ट में किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ये वाली सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखेंगे। अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, उसको किस पर्पज़ के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ये भी हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही देखेंगे। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। सिक्योरिटी क्या है, कॉपीराइट क्या है और किस तरह से हम कॉपीराइट को फॉलो करेंगे, किस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉपी कुछ लोग इस तरह से भी कॉपीराइट एक्ट में हम ये देखेंगे कि कॉपी करने का मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल अपने पास विंडो है, विंडो बिल गेट्स ने बनाई हुई है, अब इसके सोर्स कोड को मैं कॉपी करूँगा और अपने नाम से मैं कोई ऑप्टिकल डिस्क इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो ये इलीगल मेथड है। किसी की चीज़ बनी हुई मैं अपने नाम से कैसे उसको चला सकता हूँ, तो ये कॉपीराइट में जो इश्यूज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी क्या है, हम कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, यानी कि वायरस क्या होता है और हम कौन से एंटीवायरस को इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर का यूज़ जो है वो इफेक्टिव बना सकते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखेंगे। हम अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डाटा को हम प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम, यानी कि सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को किस तरह से बचा सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, उनसे किस तरह से हम बचा सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर से,
इसके अलावा कॉपी करने का मेथड क्या है, उसके लॉज क्या हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 अपने पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये देखेंगे कि विंडो जो है ये अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर विंडो नहीं होगी तो आप कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी विंडो जो होती है अगर कंप्यूटर में नहीं होगी आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी जो विंडो है ये अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये अपना क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो फर्ज कर लें आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 की हुई है, तो आपसे कोई पूछे कि विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप उसको बताएंगे कि विंडोज 7 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें सबसे पहले जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ होता है। इसी तरीके से हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये देखेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह से इफेक्टिव है। इसमें दो तरह के मेथड भी हम पढ़ेंगे, एक GUI मेथड है, एक कमांड लाइन इंटरफेस का मेथड है। GUI जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और कमांड लाइन का एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर देखेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें नेक्स्ट चैप्टर में हम वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किस तरह से लेटर बना सकते हैं, उसमें किस तरह से वो सारी की सारी शीट्स बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। वो जो अपना एक लेटर बना हुआ है उसका साइज किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, उसके पैराग्राफ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, पेज मार्जिन किस तरह से ला सकते हैं, उसमें एनिमेशंस किस तरह से लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर देखेंगे। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये वाला कॉन्सेप्ट है यूजिंग द क्लिपबोर्ड का मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसको भी हम प्रैक्टिकली इसका करके देखेंगे, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये जो जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 है ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कंप्यूटर लैब में आपको वर्ड प्रोसेसिंग के हवाले से डिटेल से बताएंगे कि आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे, आपसे CV बनाएंगे, आपसे बहुत सारी एप्लीकेशंस बना के देखेंगे, यानी कि आपसे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों के। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चैप्टर है उसका नाम है स्प्रेडशीट। बेटा आपने देखा होगा, आपने देखा भी होगा, आपने काम भी किया होगा या कुछ लोगों ने सुना होगा स्प्रेडशीट के हवाले से। स्प्रेडशीट क्या है, आपने MS एक्सेल के बारे में सुना होगा, जिसमें ये अकाउंट्स वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे स्प्रेडशीट MS एक्सेल में ही होते हैं। एक्सेल जो है इसमें बहुत सारी शीट्स अपने पास होती हैं, इसमें फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अकाउंट्स की जितनी भी फर्ज कर लें हमने कोई बैलेंस शीट बनानी है या जो भी हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें फार्मूलाज, फंक्शंस एंड उनके नेम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। इसमें हम चार्ट भी ड्रा कर सकते हैं कि फर्ज कर लें आपके पास एक पूरे ईयर का हिसाब किताब है, आपने उसका एक चार्ट ड्रा करना है, उसमें आप बताएंगे कि जनवरी के महीने में इतनी परफॉर्मेंस थी, फरवरी में इतनी थी। वो चार्ट की मदद से हम पूरे एक साल की जो परफॉर्मेंस होगी उसको बहुत आसानी के साथ देख सकेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल, इंटरनेट के हवाले से है। इंटरनेट के हवाले से बेटा चैप्टर नंबर 2 में भी हम बात करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन नेटवर्क में व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ इट इज यूजफुल, ये किस तरह से मुफीद है। लेकिन यहाँ वहाँ पे इतनी डिटेल से नहीं होगी बात, लेकिन ये चैप्टर इंटरनेट के हवाले से ही है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इंटरनेट के हवाले से। इसमें हम ब्राउज़र्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे, सर्चिंग इंजन कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे, जिससे हम ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकें। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें बेटा ये अपना पूरे का पूरा ओवरव्यू है, पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ, वो ये कि आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर साइंस का 75 मार्क्स का पेपर होता है।
जिसमें 15 मार्क्स जो होते हैं वो MCQs के होते हैं। इसके अलावा 36 मार्क्स जो होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। 24 मार्क्स जो होते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। आपकी पूरी बुक जो है इसमें टोटल MCQs की तादाद जो है वो 700 है, ठीक है। तो वो हमने 15 नंबर के लिए वो तैयार करने हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हमने देखने हैं, हर चैप्टर के लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमने देखना है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने हैं हर चैप्टर में वो सारी सीक्वेंस देखनी है। तो आपका बेटा पेपर कितने नंबर का आना है 75 नंबर का। उसमें MCQs कितने होंगे 15 MCQs होंगे और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 36 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 24 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपके अगर हम टोटल करें तो अपने 75 नंबर का पेपर बनता है। तो इंशाल्लाह ये 75 नंबर का पेपर इन्हीं चैप्टर में से अपना है, ठीक है बेटा।